गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सम भिन्न क्या होती है, विषम भिन्न क्या होती है और मिश्र भिन्न क्या होती है, इसे जो है समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समझते हैं कि सम भिन्न क्या होती है। तो देखिए जिन भिन्नों के अंश हर से छोटे होते हैं, ठीक है, अंश मतलब क्या, ऊपर वाले भिन्न। ठीक है, तो जिन भिन्नों के अंश हर से छोटे होते हैं वे भिन्न जो है सम भिन्न कहलाती है। जैसे कि आपका 2/5, ये क्या होगा, सम भिन्न, क्योंकि इसका अंश क्या है, अंश जो है छोटा है हर से। अंश क्या होती है, जो ऊपर वाला भिन्न है इसे अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। तो जिसका अंश जो है यानी कि ऊपर वाला भाग हर से छोटा हो उसे जो है सम भिन्न कहेंगे। जैसे कि 3/8, ठीक है, ये क्या है, आपका सम भिन्न है। ठीक, जैसे कि 2/10, ये क्या है, आपका सम भिन्न है। ठीक है, अब समझते हैं विषम भिन्न। तो जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं, ठीक है, उस भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। जैसे कि देखिए अगर अंश जो है 10 है और ये 2 है, तो कितना हुआ, 10/5, ये क्या है आपका, तो ये जो है आपका विषम भिन्न है। 8/5, ये क्या है, ये जो है आपका विषम भिन्न है। 7/5, ये क्या है, विषम भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश क्या है, अंश जो है बड़ा है हर से। तो इस प्रकार के भिन्न को जो है विषम भिन्न कहते हैं। ठीक, अब समझते हैं मिश्र भिन्न। तो देखिए मिश्र भिन्न क्या होती है, ऐसा भिन्न जिसमें एक भिन्न जो है पूर्ण संख्या और भिन्न के मिश्रित रूप में हो। ठीक है, यानी कि जैसे कि एक जो है आपका पूर्ण संख्या होगा और एक जो है भिन्न के रूप में हो। जैसे कि 2 सही 1/2, इसे हम क्या पढ़ेंगे, 2 सही 1/2, ये 2 है और 1/2 है। ठीक है, 2 आपका पूर्ण संख्या है और 1/2 जो है आपका भिन्न संख्या है। तो इस प्रकार के भिन्न को जो है मिश्रित भिन्न कहेंगे। जैसे कि 3/2, ठीक है, ये भी क्या है आपका एक मिश्रित भिन्न होगा। ठीक है, 1 3 4, ये भी क्या होगा, ये भी आपका एक मिश्रित भिन्न होगा। ठीक, तो इस प्रकार के भिन्न को क्या कहते हैं, इस प्रकार के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और एक जो है भिन्न संख्या हो। ठीक, तो हम जो है 3 प्रकार के भिन्न पढ़े। पहला पढ़े सम भिन्न, जिसका अंश जो है छोटा हो और हर जो है बड़ा हो, वो कहलाता है सम भिन्न। हम दूसरा पढ़े विषम भिन्न, जिन भिन्नों के अंश बड़ा होते हैं और हर जो है छोटा होते हैं, इस प्रकार के भिन्न को विषम भिन्न कहते हैं। और तीसरा पढ़े मिश्रित भिन्न, जिसमें एक पूर्ण संख्या हो और एक जो है भिन्न संख्या हो, इस प्रकार के भिन्न को मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, 2/5, 3/5, 3/6, ये क्या है आपका, ये जो है सम भिन्न है, क्योंकि इसमें अंश क्या है, हर से छोटी संख्या है। ठीक है, तो इसे हम आकृति में किस तरह से दिखाएंगे उसे समझिए। देखिए 2/5 का क्या मतलब है कि कोई आकृति है। ठीक है, ये आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। ठीक है, ये आकृति किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो देखिए 2/5 का मतलब क्या है कि कोई आकृति है जो 5 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में बटा हुआ है, 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, कितने भाग में बटा हुआ, 5 भाग में। और इसमें से 2 भाग क्या है, 2 भाग जो है भरा हुआ है या कुछ भी या कलर किया हुआ है, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे जो है हम 2/5 कहेंगे। क्या कहेंगे, इस आकृति को हम क्या कहेंगे, 2/5, यानी कि ये आकृति जो है ये 5 भाग में बटा हुआ है और इसमें से 2 हिस्सा जो है, और इसमें से 2 हिस्सा क्या है, भरा हुआ है। ठीक है, या जैसे कि इस प्रकार की भी आकृति हो सकती है, ये कितने भाग में बटा हुआ है, जो है 5 भाग में बटा हुआ है। ये जो है बराबर बराबर 5 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, मेरे थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है और इसमें से 2 भाग जो है भरा हुआ है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे जो है हम 2/5 कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से 3/5 है, इसका मतलब क्या है कि कोई एक आकृति जो है वो 5 भाग में बटा हुआ है, इसमें से 3 भाग क्या है आपका भरा हुआ है। ठीक, इसको क्या बोलेंगे, इसे जो है हम 3/5 भाग कहेंगे। ठीक है, जिसमें का 3 भाग भरा हुआ है और आकृति जो है 5 भाग में बटा हुआ है। ये आकृति भी किसी भी प्रकार का हो सकता है, इस प्रकार से भी हो सकता है और इस प्रकार से भी हो सकता है। इसमें का अगर 3 भाग भरा हुआ है, इसे हम क्या बोलेंगे,
3/5 भाग बोलेंगे। ठीक है, आया समझ में। उसी प्रकार से 3/6 है, इसका मतलब क्या है कि कोई आकृति जो है वो 6 बराबर बराबर भाग में बटा हुआ है। ठीक, 6 भाग में बटा हुआ है। इसमें से 3 भाग क्या है, तो 3 भाग जो है वो भरा हुआ होगा। ठीक है, इसे जो है हम 3/6 भाग कहेंगे। या अगर इस प्रकार से आकृति है तो इसमें जो है वो 3 भाग जो है भरा हुआ होगा, इसे जो है हम 3/6 कहेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ आकृति में किसी किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। 2/5 का मतलब क्या कि कोई आकृति जो है वो 5 बराबर भाग में बटा हुआ है और उसमें से 2 भाग जो है भरा हुआ है, तो इसे जो है हम 2/5 कहेंगे। अगर कोई आकृति जो है 5 भाग में बटा हुआ है और उसमें से 3 भाग भरा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 3/5 कहेंगे। और कोई आकृति अगर 6 भाग में बटा हुआ है और उसमें से 3 भाग भरा हुआ है, तो उसे क्या कहेंगे, हम 3/6 कहेंगे। ठीक है, जो भरा हुआ भाग उसे कहाँ लिखते हैं, उसे जो ऊपर में लिखते हैं वो आपका अंश कहलाता है। ठीक है, और जो खाली वाला भाग है आपका नहीं, और जो कुल भाग है वो आपका हर कहलाता है। कुल जितने भाग में बटा हुआ है उसे क्या कहेंगे, वो जो है आपका हर कहलाता है। और जितना भाग में भरा हुआ है, जितना भाग कलर्ड है, उस भाग को क्या कहेंगे, उस भाग को अंश कहते हैं और उसे जो है अंश में लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पास कुल 5 भाग में बटा है तो 5 नीचे में है और जितना भाग भरा हुआ है उतना भाग कहाँ होगा, ऊपर में। वैसे यहाँ भी जितना भाग में बटा हुआ है कुल, वो नीचे में, और जितना भरा हुआ है उतना भाग ऊपर में। वैसे यहाँ भी जितना भरा हुआ है वो कहाँ, ऊपर में, और कुल भाग कहाँ रहेगा, नीचे में। ठीक है, तो ये तो हुआ सम भिन्न को जो है आकृति में इस प्रकार से दर्शाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पास कुछ भिन्न दी हुई हैं, जैसे कि 7/5, 10/9, 10/7। ये किस प्रकार की भिन्न है, तो ये जो है विषम भिन्न है। किस प्रकार की भिन्न है, तो ये भिन्न जो है विषम भिन्न कहलाती है, क्योंकि इसका अंश जो है बड़ा है और हर जो है छोटा है। अब समझिए, अगर इस भिन्न को हमें आकृति में दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले भाग में क्या होता है, जो भरा वाला भाग होता है वो आपका ऊपर में होता है और जितना भागों की संख्या होता है वो नीचे में होता है। तो देखिए 7/5 है, इसका मतलब क्या है, 7/5 है, इसका मतलब है कि 7 भाग भरा हुआ है और 5 भाग है ना। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले जो है हम समझ लेते हैं कि विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में किस तरह से बदला जाता है, उसके बाद जो है इसे आकृति में बदलना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे जो है विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलते हैं। ये क्या है, आपका विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, विषम भिन्न से मिश्र भिन्न में बदलने के लिए अंश को हर से भाग करते हैं। क्या करते हैं, अंश को हर से भाग करते हैं। तो 7/5 को विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, 7 को जो है 5 से भाग करेंगे। तो देखिए 5 एकम 5, एक बार में कितना आएगा, 5। ठीक है, 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 2। अब ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, जो भागफल प्राप्त हुआ है इसे जो है सामने में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे, सामने में। जो शेष फल है, शेष, इसे जो है ऊपर में लिखेंगे और ये 5 को जो है इस नीचे में लिखेंगे। ठीक है, तो एक जो है आपका पूर्ण संख्या होगा, शेष फल, और जो जिससे भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसे जो है इस प्रकार से लिखेंगे, शेष फल को ऊपर में और जिससे भाग दे रहे हैं उसे जो है नीचे में लिखेंगे। तो 7/5 को मिश्र भिन्न में इस प्रकार से लिखेंगे, 1/2/5। ठीक है, आया समझ में। अब चलिए दूसरी संख्या को भी करते हैं। तो 10/9 को भी जो है मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो क्या करेंगे, 10 को जो है 9 से भाग करेंगे। तो 9 एकम 9। ठीक है, 10 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। इसे जो है मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो जो भाग फल है 1 को सामने में लिखेंगे और जो शेष फल है इसे ऊपर में लिखेंगे और जिससे भाग दे रहे हैं 9 उसे जो है नीचे में लिखेंगे। ठीक है, अब चलिए इसे जो है आकृति के रूप में दर्शाते हैं कि किस प्रकार से दर्शाया जाएगा। तो देखिए 7/5 है, इसे आकृति में किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो समझिए इसका मिश्र भिन्न क्या होगा, 1/2/5। तो याद रखना, जो आपके विषम भिन्न होते हैं इसे आकृति में दर्शाने से पहले इसे जो है हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद जो है इसे आकृति में बदलेंगे। अब समझिए, ये जो मिश्र भिन्न में जो 1 है, इसका मतलब क्या है, 1 जो है पूर्ण संख्या है। 1 क्या है, तो 1 जो है पूर्ण संख्या है और 2/5 क्या है, ये जो है मिश्र संख्या है। सॉरी,
ये जो है भिन्न संख्या है। इसमें जो है एक पूर्ण संख्या है और 2/5 जो है भिन्न संख्या है। वैसे इसमें जो है एक पूर्ण संख्या है और 1/9 जो है भिन्न संख्या है। तो देखिए इसका मतलब क्या है कि कोई 7/5 कोई ऐसा भिन्न है जिसमें एक पूर्ण संख्या है, ठीक है, और एक जो है भिन्न संख्या है। तो पूर्ण संख्या भी कैसे, इसमें क्या है 2/5, यानी कि पहला भिन्न जो है आपका कैसे होगा, ये 5 भाग में बटा होगा। देखिए 7/5 को जो है हम इस प्रकार से दर्शाएंगे, एक भिन्न जो है जो 5 भाग में बटा है और ये जो है पूरी तरह से भरा हुआ होगा, ठीक है, और एक भिन्न जो है 2 भाग में बटा, एक भिन्न जो है दो भाग भरा होगा और 3 भाग खाली होगा, ठीक है। तो 7/5 को जो है हम इन 2 भिन्नों के रूप में दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे, तो इन 2 भिन्नों के रूप में दर्शाएंगे। एक जो है आपका पूर्ण संख्या होगा, यानी कि एक जो है आपका पूर्ण भिन्न होगा और दूसरा भिन्न जो है आपका इसमें 2 भाग भरा होगा और 3 भाग खाली होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका 7/5 को इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है। एक जो है आपका पूर्ण संख्या होगा जो कि 5 भाग में बटा है और पांचों के पांचों भाग जो है इसके भरे हुए हैं, और एक जो है 5 भाग में बटा है जिसमें का 2 भाग भरा हुआ है और 3 भाग खाली है। तो ये जो है आपका एक सही 2/5 होगा, ठीक है। एक को जो है ये पूर्ण वाला भिन्न जो है, ये पूर्ण भरा वाला जो गोला है ये जो है शो करेगा, और 2/5 को जो है ये आधा भरा वाला भाग जो है शो करेगा। तो ये होगा एक सही 2/5, ठीक है। वैसे ही 10/9 को किस प्रकार से दर्शाएंगे, तो इसको जो है एक सही 1/9 के रूप में दर्शाएंगे। तो देखिए एक सही 1/9 का मतलब क्या होगा, तो 10/9 का मतलब क्या है कि कोई एक भिन्न जो है, ठीक है, ये एक वाला भाग क्या होगा, पूरी तरह से भरा होगा, ठीक, और दूसरा जो है 9 में से केवल एक भाग जो है भरा होगा, ठीक है। तो इसे जो है हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। 10/9 को जो है इस प्रकार से दर्शाएंगे, एक जो भाग है ये पूरी तरह से क्या होगा, भरा होगा, और एक वाला भाग जो है इसमें का एक भाग भरा होगा और 8 भाग खाली होगा, ठीक है। 9 में से क्या होगा, एक भाग भरा होगा और 8 भाग खाली होगा। तो ये जो पूरे भरा हुआ है जो है आपका 1 को दर्शाएगा और ये जो है 1/9 को दर्शाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम 10/9 को दर्शाएंगे, ठीक है। एक का मतलब क्या है आपका, एक का मतलब है एक पूरा भरा हुआ, 9 का 9 भाग भरा होगा, और 1/9 है तो इसमें का 1 भाग भरा होगा और 8 भाग खाली होगा, ठीक है। तो याद रखना ये जो पूरा भाग भी होगा ये आपका जो भिन्न वाला भाग है इसके बराबर भाग में ही बटा होगा, ठीक है। यहाँ 2/5 है, यानी कि भिन्न ये जो सर्कल है ये कितने भाग में बटा होगा, 5 भाग में। यहाँ 1/9 है, मतलब सर्कल जो है 9 भाग में बटा होगा, ठीक। अब देखिए 10/7 को हम मिश्र भिन्न में किस प्रकार से लिखेंगे, तो 10 को जो है 7 से भाग करेंगे, तो 7 से कम 7, ठीक है, 7 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 10 में से 3 बचेगा। तो इसे जो है हम एक सही 3/7 के रूप में लिखेंगे। इसे हम एक सही 3/7 के रूप में लिखेंगे, जिसमें जो है 2 आकृति बनेंगी। पहली आकृति जो है पूरी तरह से भरा हुआ होगा, ठीक, और दूसरी आकृति जो है ये 7 भाग में बटा हुआ है और इसमें से 3 भाग जो है भरा हुआ होगा और 4 भाग जो है खाली होगा, ठीक है। इसे जो है हम एक सही 3/7 के रूप में इस प्रकार से जो है दर्शाएंगे, ठीक है। समझ में, तो जो विषम भिन्न होते हैं उसे सबसे पहले क्या करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलेंगे, और मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम अंश को हर से भाग करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पास जो है मिश्र भिन्न दिया हुआ है, इसे जो है पूर्ण, यहाँ पास जो है विषम भिन्न दिया हुआ है, इसे जो है मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो देखिए मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, जो अंश है उसे हर से भाग करेंगे, तो 13 को जो है 6 से भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं, 6 दूनी 12, ठीक है, 2 बार में कितना आएगा, 12। तो इसे घटा देते हैं, क्या बचेगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 में से 1 जाएगा 0। इसे जो है कैसे लिखेंगे, तो 2 को जो है सामने में लिखेंगे, शेष फल को जो है ऊपर में लिखेंगे और 6 को जो है यहाँ नीचे में लिखेंगे 1 का। इसे पढ़ेंगे 2 सही 1/6, ठीक है। तो 13/6 को इस प्रकार से बदलेंगे मिश्र भिन्न में। चलिए अब 8/5 को जो बदलते हैं, तो 8 को जो है 5 से भाग करेंगे। तो चलिए भाग करते हैं, 5 एकम 5, घटाने पे कितना बचेगा, 3। तो इसे जो है कैसे लिखेंगे, जो भाग फल है उसे सामने में लिखेंगे, शेष फल को ऊपर में और 5 को नीचे में। तो ये होगा एक सही 3/5, ठीक। अब जो है 9/4 को जो है मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो 9 को 4 से भाग करेंगे। अब जो है 9/4 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो क्या करेंगे, 9 को 4 से भाग करेंगे, तो 4 दूनी होगा 8
9 में से 8 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 1। ठीक है, तो देखिए जो भागफल है उसको कहाँ लिखेंगे, उसको जो है सामने में लिखेंगे, शेष फल को ऊपर में लिखेंगे और जो 4 है इसे नीचे में लिखेंगे। तो ये होगा 2 सही 1/4। ठीक है, अब चलिए आखिरी प्रश्न को भी बदलते हैं 7/3 को। तो 7 को जो है 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6 होगा, 2 बार भी कितना आएगा 6। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा, इसे लिखेंगे 2 सही 1/3। क्या लिखेंगे 2 सही 1/3। ठीक है, एक जो शेष फल है उसे कहाँ लिखेंगे ऊपर में, और नीचे में जो है जिससे भाग दे रहे हैं वहां पर नीचे में आएगा, भागफल जो है सामने में आएगा। तो इस प्रकार से जो है विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलेंगे। ठीक ठीक है, अब जो है मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। जो आपका हर है, ठीक है, क्या है नीचे में हर, इसका गुणा जो है इस पूरे संख्या के साथ करेंगे और ऊपर वाले भाग से जोड़ देंगे। देखिए क्या करेंगे, 3 का गुणा जो है 1 से करेंगे, इस 3 का गुणा क्या करेंगे इस 1 के साथ करेंगे, फिर जो भी संख्या आएगा इसको जो है इस 1 को इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, +1 और बटे में क्या करेंगे, जो 3 है इसे जो है बटे में लिखेंगे। तो क्या प्राप्त होगा, देखिए 3 एकम 3। ठीक है, तो 3 + 1/3 यानी कि 4/3। ठीक, आया समझ में। क्या करेंगे, जो ये नीचे वाला भाग पार्ट है इसका गुणा करेंगे सामने वाली संख्या के साथ, फिर जो गुणनफल आएगा उसमें जो है ऊपर वाले संख्या को जोड़ देंगे। क्या करेंगे 2 × 1 प्लस इस 1 को ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे जोड़ेंगे, और नीचे में जो है आपका नीचे में क्या है, बटे में 2 है तो नीचे में रहेगा 2। ठीक है, 2 एकम 2 प्लस ये 1। ठीक है, क्या होगा 2 एकम 2 और +1 बटे में 2, तो क्या होगा आपका 2 और 1 3/2। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये है 4 सही 3/4, तो क्या होगा इस 4 का गुणा 4 के साथ होगा, 4 × 4 प्लस ऊपर में जो है 3 है तो 3 को जो है प्लस में करेंगे और इसके बटे में कितना है 4, तो बटे में जो है 4 रहेगा। ठीक है, तो कितना आएगा देखिए 4 चौक 16, यहाँ होगा 16 + 3/4, तो 16 और 3 कितना होगा, 16 और 3 होगा 19, तो होगा 19/4। ठीक है, आया समझ में। उसी प्रकार से इसे देखिए 5 सही 3/7 है, तो क्या होगा 5 का गुणा जो है 7 के साथ होगा। ठीक है, या तो ये यूं बोले कि 7 का गुणा जो है 5 के साथ करेंगे, फिर जो है इसमें ऊपर की संख्या क्या है 3 है, 3 को जोड़ देंगे और इसके बटे में जो है नीचे वाला संख्या ही आएगा, 7 का 7 ही आएगा। तो 5 सत्ते क्या होगा 35, तो यहाँ होगा 35 + 3 आपका 35, 5 सत्ते 35 प्लस तो प्लस 3 तो 3 और बटे में 7, तो 35 और 3 कितना होगा, तो 35 और 3 होगा 38/7। ठीक है, इसी प्रकार से 2 सही 1/5 में क्या होगा, 2 का गुणा जो है 5 के साथ होगा और इसमें जो है इस 1 को जोड़ देंगे और बटे में जो है आपका 5 आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 5 दूनी 10 + 1/5। ठीक है, तो 10 और 1 कितना आएगा 11 और बटे में कितना है 5, तो 11/5। ठीक है, अब 3 सही 5/6 को करते हैं सॉल्व में, तो 3 का गुणा जो है 6 से होगा, फिर +5 ऊपर में क्या है 5 तो +5, इसके बटे में कितना है 6, तो इसके बटे में क्या होगा 6, तो 6 तिया कितना होगा 6 तिया होगा 18, तो यहाँ होगा 18 + 5। ठीक है, क्योंकि +5 है बटे 6, तो 18 और 5 कितना होगा 23, कितना होगा 23/6। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे। ध्यान रखो जो ये नीचे वाला भाग है इसका गुणा होगा सामने वाली संख्या से, फिर जो गुणनफल आएगा उसमें जो है ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे और उसके बटे में जो है ये नीचे वाली संख्या आएगा उसके बटे में। ठीक है, 5 × 7 किए, फिर +3 फिर बटे में 7। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।